श्री सनातन धर्म सभा रामनगर द्वारा आयोजित रामलीला मंचन में हुआ भव्य राम केवट संवाद। श्रोताओं ने खूब बजाई तालियां। रामनगर के रामलीला मैदान में चल रही श्री रामलीला मंचन में बुधवार को राम सीता व लक्ष्मण का वनों की ओर प्रस्थान, श्री राम केवट संवाद, दशरथ मरण, भरत मिलाप, निषाद संवाद आदि लीलाओं का भव्य मंचन वृंदावन के कलाकारों के द्वारा किया गया। इस दौरान कलाकारों के भव्य मंचन से श्रोतागण भाव विभोर हो गए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि रामलीला के पात्र हमें आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं अध्यक्ष जगदीश लाल मेहंदी रत्ता, कोषाध्यक्ष सतीश कालरा, पंडित कैलाश चंद्र सेमवाल, पार्षद पंकज सतीजा व समाज सेवी संजीव मेहंदी रत्ता ने कलाकारों की प्रशंसा की और वृंदावन से पधारे मधुर जी को सुंदर मंचन के लिए बधाई दी। वहीं बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रोतागण भी रामलीला के मंचन का लुत्फ उठा रहे हैं। दर्शकों को राधे राधे। देखिए, हमारे श्री सनातन धर्म सभा रामनगर रुड़की वाले इस वृहद आयोजन को करा रहे हैं। और देखिए, जहाँ सनातन जुड़ा हुआ है तो वहाँ सारी सनातन परंपराएं यह लोग निभा भी रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान को लाड़ लड़ाया जाए और किस प्रकार से भगवान की लीला का मंचन कर हम समाज में श्री राम राज्य की स्थापना कर सकें। तो यह उनका उद्देश्य है। बात आती है कि जैसे आपने पूछा, देखिए जो हमारी परंपरा है वह पिछली 7 पीढ़ियों से ठाकुर जी की इसी प्रकार की सेवा को कर रहे हैं। हमारे पूज्य दादाजी महाराज श्री स्वामी चूड़ामणि जी, पूज्य पिताश्री श्री स्वामी हरे कृष्ण जी और फिर उन्हीं के ही वंश में मैं और मेरा छोटा भाई इसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और ठाकुर जी की देखिए जो राम इत्यादि जी का अभिनय है वो बड़ा ही मर्यादित है। तो हम भी अपने पात्रों को इसी विषय पर चलने का प्रयत्न कराते हैं कि वह मर्यादित ही रहें और उन मर्यादा पुरुषोत्तम की उस लीला को मर्यादित ही मंचन पर किया जाता है, मंच पर दर्शन कराया जाता है। देखिए, श्रोतागण यहाँ के बहुत अच्छे हैं और उस चीज़ को समझकर समस्त जितने भी हमारे कलाकार गण हैं उन सब के उस अभिनय को बहुत सराहा जा रहा है और बड़े आनंद पूर्वक उस चीज़ को वो समझ रहे हैं और देख रहे हैं और प्रयत्न भी कर रहे हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ी को वो साथ में लेकर आते हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी को राम जी के, लक्ष्मण जी के विषय में, रामचरितमानस के विषय में समझाएं। तो वह यह कार्य कर रहे हैं। बड़े अच्छे श्रोतागण हैं यहाँ के। देखिए, ये है भैया कि आज के युग में राम बनने की आवश्यकता है, राम जी की आवश्यकता है। यूँ तो नहीं तो घर घर में रावण बसे हुए हैं। और देखिए, जब तक हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक यह चीज़ नहीं आएंगी। इसमें मैं चाहूँगा कि जो हमारे बड़े लोग हैं, जो घर के प्रमुख हैं, वह घर में अपने में ज़्यादा भी नहीं तो 4 या 5 चौपाई रोज़ाना अपने घर में रामचरितमानस का, इससे सरल और सहज कोई भी उपाय नहीं है राम जी तक पहुंचने का और राम जी की मर्यादा को अपने जीवन में उतारने का। तो ज़्यादा भी नहीं, 4 से 5 चौपाई रोज़ाना की रोज़ाना अपने घर में पढ़ें और उसका हिंदी अनुवाद भी करें और उसे अपने साथ के अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठाएं और उनको समझाएं, जिससे कि वह भी इस रामचरितमानस के विषय में जान पाए। देखिए, वैसे तो अब भारत के प्राय सभी बड़े बड़े राज्यों में, सभी बड़े बड़े शहरों में हम अभिनय कर चुके हैं और अभिनय के माध्यम से श्रोतागण उस चीज़ का आनंद भी बहुत लेते हैं। परंतु कई स्थान ऐसे भी होते हैं जहां हमारा बहुत जुड़ाव और वह साक्षात रूप से ठाकुर जी के स्वरूप हमारे पात्रों को मानने लगते हैं। ऐसे ही आपके उत्तराखंड का सितारगंज एक जगह आती है, तो वहाँ इतने भाव से लीला का दर्शन किया जाता था। चाहे बारिश आ रही है, लीला हो रही है, बारिश आ रही है, तो बारिश में कुर्सी उठाई और ऊपर लेकर बैठ गए कि लीला पर देखनी है हम। तो साक्षात ठाकुर जी मानकर ही
लीला का दर्शन किया करते थे। बड़े अच्छे सुंदर भाव थे। थोड़े जोर से बोलना। जिस व्यक्ति के हृदय में रामलीला का कपट अच्छे त्यागी है, वृंदावन से आए हुए हैं, कई साल से रामी पसंद नहीं है, बहुत अच्छा वो मंचन चाहता करते नहीं हैं है। और रामलीला का पहले ही तो कहने का अभिप्राय सज्जनों, बाहर के लोग यदि हमें राम को पाना है, श्री राम जी सुधार करेंगे संदेश है कि तभी तो सबको तभी प्यार से रहना चाहिए और राम की हमें प्राप्ति होगी। उसके चित्र राम गाना आज के जीवन में जो वो किस तरीके से आधारित क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है बहुत अच्छा है। तो राम जी ने बहुत ही कि कहहि सुनई अनुमोदन करहि। इसके पीछे यहाँ पर दिखाया गया था बहुत ही सुंदर तरीके से, और सारी अयोध्या बहुत ही गंभीर थी। अयोध्या वासी भी प्रभु राम के साथ हो लिया, और प्रभु राम ने सोचा कि इस तरीके से तो ये लोग पीछे नहीं जाएंगे। तो तमसा नदी के तट पर प्रभु राम ने विश्राम किया रात को, और उन सब लोगों को सुला दिया। उन्हें सोते हुए प्रभु राम आगे निकल गए, और यह देखकर जब सुबह सब जागे लोग तो बहुत ही दुखी हुए और प्रभु की तलाश में फिर पड़े। रामचरितमानस का नाम आज जो है प्रभु आगे वहाँ से निकलेंगे और निषाद राज से वो इजाज़त लेकर आगे जाएंगे। आज कल तक निषाद राज उनकी सेवा कर रहे थे, और आज वो आगे निकले। केवट संवाद होगा आज, जहाँ पर केवट पार कराएंगे, पीछे से और इस तरीके से दशरथ महाराज आज जो है वो अभी मंचन वो भी सूचना प्रभु श्री राम को मिलेगी। आज जो यहाँ पे आप रामलीला का मंचन देख रहे हैं, क्या मूर्ति के बहुत ही सुंदर कलाकार वृंदावन से आए हुए हैं। हम लोग हर साल वृंदावन व्यक्ति को यदि भगवान तक पहुंचना है कर रहे हैं लोग, तो बड़ा भगवान तक पहुंचने की क्या क्या शर्तें हैं, आ रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा क्या क्या नियम है। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की भी और ज्यादा मैं आने वाले आपका दशहरे पर्व की कीमती बधाई समय देता न लेते हूँ, हुए कामने देता हूँ। क्योंकि लीला श्री रामलीला का यहाँ बड़ा पे ही बहुत ही बृहद सुंदर है, बड़ा से ही आयोजित किया जा विस्तार रहा है। सनातन धर्म सभा राम मंदिर राम कल हमने यहाँ एक एक पात्र से रामचरित मानस में एक एक कल हमने यहाँ मंच के माध्यम से अनुकरणीय है। दर्शन किया। मैं और श्री आपको राम जी का अवगत तो आप करा देखो, दूं। राम जी जैसा भाई होना, राम जी जैसा पुत्र कल होना, यहाँ राम जी जैसा पति होना, राम जी जैसा शत्रु होना, भगवान श्री राम राम जी जैसा पिता होना, पूज्य पिताश्री के राम पास जैसा आते मित्र हैं। होना, एक एक चीज आदर्श राम जी उसके के उपरांत बताया गया है। और यही रामलीला के माध्यम से सभी लोगों को पिताजी के द्वारा करना चाहिए, एवं अपने जीवन में उतारना चाहिए। राम जी ने अपने जीवन माँ के कैसे के द्वारा चरित्र ज्ञात किए, होता है, लेकिन उन्हें कभी बंद धैर्य करना को है। अपने संयम को नहीं खोया। संयम उसके को उपरांत नहीं है जीवन में कौशल्या जी कितने के उतार घर चढ़ाव आ में जाए, ये जाते हैं। रामचरितमानस से हमने सीख। कौशल्या जी उनका स्वागत सत्कार करते कह नहीं पाते, आज का जो मंचन है क्योंकि कौशल्या यही जी बताता है के कि मन माता में क्या पिता की था आज्ञा का कि पालन करना। भगवान श्री राम जब प्राण राजा जाए पर बनेंगे। वचन न जाए। जो अपने प्रसन्न माँ थी, को उस प्रसन्नता को देखकर हमारे श्री राम राजा दशरथ जी ने भूल वचन गए दिया कि है, मैं आखिर कहूँ तो अपने क्या वचनों करूँ। से कभी भी माँ का व्यक्ति स्नेह, को माँ का प्यार ही पूरा जो है इधर रह रह दुलार है। उधर सत्य पे परंतु अपना टिका रहना चाहिए। और सत्य जो कभी परास्त नहीं होता, सच्चे सत्य में अर्थात हमेशा सुमंत्र सत्य जी के के हमेशा पुत्र विजयी हुई है। और ये जो भगवान श्री राम की सेवा में रहा करते थे। थैंक यू। रामनगर की जो कि ये 60वां हमारा जो रामलीला का महोत्सव है, बहुत ही धूमधाम से रामलीला का मंचन कर रहे हैं। इस लीला को देखने के लिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे पूछे राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में, अपनी संस्कृति से जुड़े। और बहुत ही अच्छा चल रहा है रामलीला का। तो कलाकार ये वृंदावन से आए हुए हैं, श्री मधुर जी हैं, ये वृंदावन से आए हैं और बहुत ही अच्छी लीला कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे पात्र कर रहे हैं। ये हमें सीख लेनी चाहिए राम जी के चरित्र से, राम जी के वनवास से, कि किस तरह उन्होंने परिश्रम करा, किस तरह उन्होंने कष्ट सहे, वो हमें सीख लेनी चाहिए जब भी हम प्रयास करते हैं कि राम जी की लीला देखने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल के माध्यम से श्री रामनगर रामलीला कमेटी के प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले लीला के मंचन को लेकर के यहाँ पर अपना चैनल के माध्यम से जो इसका धर्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। सनातन धर्म सभा रामनगर की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन से आए हुए करने के लिए कलाकार मंचन बहुत ही अनुभवी व वरिष्ठ कलाकार हैं, जिनके द्वारा आज
श्री रामलीला रंगमंच पर श्री राम वनवास व राम केवट संवाद की लीला का मंचन किया जा रहा है। इस लीला के मंचन के माध्यम से सभी युवाओं को अपने प्रेरणा का एक माध्यम बनाया गया है कि हमारे को अपने माता पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री राम ने राज तिलक के अपने मोह को छोड़ करके पिता आज्ञा को सिरोधारण करते हुए 14 वर्ष के लिए वनों के लिए गमन किया और उसमें जाकर के पूरी मर्यादा के साथ उन्होंने पिता पालन के आदेश को पूर्ण किया। यही माध्यम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमारे जो भी वरिष्ठ हमारे सीनियर सिटीजन हैं या हमारे माता पिता हैं उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। सनातन धर्म सभा का ये रंगमंच जो है रामलीला मैदान बहुत ही धर्मस्थलीय है और यहाँ से जुड़ा हुआ प्रत्येक पदाधिकारी प्रत्येक कार्यकर्ता वह समर्पण भाव से प्रभु सेवा में समर्पित है। धन्यवाद।